Hello everyone, I am Rohini and today we'll discuss the case CIT versus GR Karthikeyan case. ये केस जो है टॉपिक फर्स्ट इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली जो डेफिनेशन है इनकम की हम देखेंगे कि इनकम के अंदर और क्या क्या चीज़ें जो है वो इंक्लूडेड है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो एसएससी होते हैं GR Karthikeyan, ओके, वो पार्टिसिपेट करते हैं ऑल इंडिया हाईवे मोटर रैली में। अब जो पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर है 74-75, अब उस रैली के पार्टिसिपेशन की वजह से उन्हें अवार्ड होता है 20,000 बाय इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड 2,000 एंड बाय ऑल इंडिया हाईवे मोटर्स एंड फॉर दिस विनिंग द फर्स्ट प्राइज इन दी मोटर रैली। अब ये जो रैली है ये नॉट अ रेस, राइट, बट इट इज़ अ लाइक टेस्ट ऑफ स्किल, endurance and the reliability of a vehicle which is involved. So it was designed to test the endurance of a driving and the reliability of automobiles with a participant which is required to adhere the traffic regulations, right. अब यहाँ पे जो ITO होते हैं, इनकम टैक्स ऑफिसर, वो इंक्लूड करते हैं विनिंग प्राइस जो 22,000 है टोटल, उसको एसएससी के इनकम में। ठीक है। अब यहाँ पे जो एपेलेट असिस्टेंट कमिश्नर है वो कहते हैं कि जो रैली है ये रेस नहीं है, इसीलिए जो अमाउंट जो रिसीव हुआ है उसको एज इनकम की तरह नहीं ट्रीट करना चाहिए। ओके। अब यहाँ पे जो रेवेन्यू अपील में जब जाता है तो अपील इनकी डिसमिस हो जाती है, ट्रिब्यूनल डिसमिस कर देता है और ट्रिब्यूनल कहते हैं कि जो रैली है ये रेस या गेम नहीं है और ये जो रिसीट या जो भी अमाउंट उन्हें रिसीव हुआ है वो कैजुअल नेचर का है। ठीक है, तो ये जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन के प्रोविजन में फॉल नहीं करेगा। अब केस फिर हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने जो है वो एसएससी के फेवर में यहाँ पे दिया कि यहाँ पे जो टर्म है विनिंग अंडर दिस सेक्शन 2 क्लॉज 24 दैट शुड बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली फ्रॉम दैट ऑफ लिटरल मीनिंग। तो उन्होंने कहा यहाँ पे जो हमें जो इसका इंटरप्रिटेशन है ना वो लिटरल मीनिंग के अलावा थोड़ा और अलग करना पड़ेगा। जो टर्म है that should be understood to us to mean that money won from the gambling and the betting, whereas यह जो प्राइज उन्होंने जीता है that is because of his driving skill। इसीलिए जो फिर अपील यहाँ पे जो है प्रेजेंट केस में सुप्रीम कोर्ट के पास गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वेदर दिस एपेलेट ट्रिब्यूनल एंड हाई कोर्ट वॉज करेक्ट इन द डिसीजन। तो ये जो हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल का ये सही थे जिन्होंने बोला ये जो पर्टिकुलर अमाउंट है ना विनिंग का ये इनकम के अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्या अप्लाई किया गया कोर्ट ने, तो कोर्ट ने कहा जो सेक्शन 2 क्लॉज 24 है इनकम टैक्स एक्ट का, तो उसमें जो इनकम है वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करती है। तो इनकम में बहुत सारी लाइक इट्स अ लिस्ट, ठीक है, 9 से 10 चीज़ों की लिस्ट है जिसमें कि 9th इस पे कहते हैं कि एनी विनिंग फ्रॉम द लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग द हॉर्स रेस, कार्ड गेम, एंड दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन गाइस, सो यू हैव टू राइट दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन इन दिस क्वेश्चन, राइट। एंड द अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट फ्रॉम गैम्बलिंग और अ बेटिंग और ऑफ एनी फॉर्म और अ नेचर व्हाट्सोएवर। तो ये जो है वो इनमें से कोई भी चीज़, चाहे वो हॉर्स रेडिंग, जो हॉर्स रेसेस हो, कार्ड गेम हो, ये सब इनकम की डेफिनेशन के अंडर आएगा। और यहाँ जो एक्सप्रेशन है ना इनकम अंडर द सेक्शन 2 क्लॉज 24 दैट शुड बी इंटरप्रिटेटेड इन अ ब्रॉडर सेंस, ठीक है, लिटरल मीनिंग डिस्पाइट इट्स इंक्लूसिव डेफिनेशन। अब कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली, तो उन्होंने कहा जो डेफिनेशन है इनकम की सेक्शन 2 क्लॉज 24 में ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ठीक है, और हमारे ओपिनियन मतलब कोर्ट के ओपिनियन में इट शुड बी द सेम एज दैट ऑफ द वर्ड इनकम। हम जो कि एंट्री 82 ऑफ द लिस्ट 1 में जो 7th शेड्यूल में देखिए, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट होती है लिस्ट, ठीक है, तो लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। अब तो लिस्ट 1 के एंट्री 2 में जो इनकम का जो डेफिनेशन दिया है ना तो उस हिसाब से हम इसको इंटरप्रेट करेंगे। फिर उन्होंने एक केस का फिर रेफरेंस दिया भगवान दास जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो एक्सप्रेशन है इनकम ये जो है इट इज़ वन ऑफ द इट हैज़ द वाइडेस्ट एम्पलीट्यूड, राइट। हम उसको एक नैरो सेंस में जो है वो इंटरप्रेट ही नहीं कर सकते, एंड दैट इट इंक्लूड नॉट मियरली वॉट इट इज़ रिसीव। इनकम का मतलब क्या होता है, वॉट कम्स इन। तो हम जो है इनकम में इतना ही सिर्फ इंक्लूड नहीं कर सकते कि भाई हमने क्या रिसीव किया या क्या हमारे पास आ रहा है बाय एक्सप्लॉइटिंग द यूज़ ऑफ द प्रॉपर्टी, बट ऑल्सो विच कैन बी, बट हम ये भी उसमें ऐड ऑन करेंगे कि क्या हम चीज़ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनकम में। इसीलिए यहाँ पे जो एसएससी है, ठीक है, ये पर्टिकुलर केस इस भगवान दास केस की बात चल रही थी जिसका रेफरेंस उन्होंने दिया था।
अब यहाँ पे जो वर्ड है अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, इसका वाइड एम्पलीट्यूड है, तो इसीलिए यहाँ पे जो उसका मीनिंग है उसको हम कन्फाइन नहीं करेंगे, नैरोअर सेंस में इंटरप्रेट नहीं करेंगे। ओके, और एसएससी ने यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया है टू गेट द प्राइज मनी, और वो जीता भी है फर्स्ट प्राइज, बिकॉज ऑफ हिज स्किल्स एंड एंड्योरेंस विच इज़ इन द वाइड एंड सेंस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड एज ए इनकम। तो जो है उसे एज ए इनकम की तरह ही जो है हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। और जो आइडिया है कि हम एक इंक्लूसिव डेफिनेशन इसको प्रोवाइड करें इनकम को अंडर द सेक्शन 2 क्लॉज 4 इज़ नॉट टू लिमिट द मीनिंग। हम जो है इस चीज़ को जो विनिंग प्राइज है उसको भी एज ए इनकम में जो है अगर वो इंटरप्रेट कर रहे हैं तो वी आर नॉट ट्राइंग टू लिमिट द मीनिंग, बट हम क्या कर रहे हैं इसको वाइडर सेंस में ये जो है वो उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो है फाइनली कोर्ट ने क्या कहा कि जो हाई कोर्ट ने यहाँ पे जो है वो एरर किया है ये इन द फाइंडिंग कि भाई जो रिसीट है इस क्वेश्चन में कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर दिस 2 क्लॉज 24, और इसीलिए जो रिसीट है यहाँ पे जो विनिंग अमाउंट है दैट इज़ डीम्ड टू बी एज अ इनकम अंडर द क्लॉज 24 सेक्शन 2 दिस ऑफ सेक्शन 2, एंड द अपील जो है अलाउ की थी और रेफर किया था क्वेश्चन वाज आंसर इन द फेवर ऑफ रेवेन्यू। तो वही है, इसे जो है फाइनली जो है वो इनकम माना था, क्योंकि इसे जो है यहाँ पे हमने वाइडर इंटरप्रिटेशन देनी है, इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा वाइडेस्ट है, और इनकम की डेफिनेशन आपको याद रखनी कि इनकम में क्या क्या चीज़ें आती है। थैंक यू।